साधक है वो सुन करके उसका मनन, अच्छा मैं शरीर नहीं हूं, ये भूख प्यास प्राणों का धर्म है, ये अलग अलग, तो मैं इसको अपना माने हुई हूं, अच्छा मैं छोड़ने का प्रयास करता हूं। अब वो स्वीकृति बदलना बड़ा आनंद है, केवल स्वीकृति बदलने से है। जब आसन लगा के बैठे ना, थोड़ी देर में यहां दर्द शुरू हो जाता है, जिसे कठोर आसन, सिद्धासन, पद्मासन आदि प्रारंभ की बात करें, जहां दर्द शुरू हुआ, नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूं, अब और दर्द बढ़ रहा है, नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूं, तभी उस दर्द को क्रॉस करने के बाद फिर सामर्थ्य आती है कि आप कई घंटे बैठे रह सकते हैं। 45 मिनट के बाद भीषण कष्ट शुरू होता है, ऐसा लगता है टूट गई जांग, दर्द शुरू, सहन है। ये केवल विचार से सहनशीलता आई, ये केवल विचार से सब कष्ट सहने के। किडनी खराब शरीर की, मेरी थोड़ी है। जैसे साउंड खराब हो गया तो आवाज घरघराने लगी, लेकिन आवाज बोलने वाला अलग है, साउंड अलग है। ऐसे ही आवाज बोलने वाला अलग, साउंड, ये शरीर, इसलिए हर स्थिति में उत्साह बना रहता है। चलो चलो, ये मेरा स्वरूप नहीं, चलो मस्त। गुरु कृपा से, श्री जी की कृपा से कभी स्वीकार नहीं हुआ कि मैं बीमार हूं, कभी नहीं। इसलिए एकदम नवीन चेतना, नवीन आनंद केवल स्वीकृति से है। अभी स्वीकृति हो जाए कि मैं तो डायलिसिस मैन हूं, किडनी फेलियर हूं, तो ऐसा नहीं बोलने आएंगे, वहीं पड़े रहेंगे। स्वीकृति का चमत्कार होता है, अद्भुत चमत्कार। सच्ची कहते हैं बस स्वीकृति बदलनी है। अनेक जन्मों की साफ शुभ शुभ कर्मों को भस्म करके स्वीकृति आपको प्रियाजू के दासत्व से युक्त कर देगी। शरीर राग में मत फंसो। ये सुख दुख, ये लाभ हानि, ये मान अपमान, ये जन्म मृत्यु एक भ्रम है। जा सुख कृपा सब भ्रम मिट जाई, सब भ्रम मिट जाई है? गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। ये कल्पनात्मक है। आप कहोगे पीट रहे हैं, तुम्हें कल्पनात्मक लग रहा है। भैया स्वप्न में हो, इसलिए जब जागोगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण ने ही रचना की है। ये जो त्रिगुणात्मिका माया है प्रभु की ही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व के उत्पत्ति पालन और संहार का हेतु कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और इसी त्रिगुणात्मिका माया के ताप से बचाने वाले कौन है? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। वही प्रभु बोल रहे शरीर से राग मत कर। और हम सब जितना भी कुछ कर रहे हो शरीर राग के अंतर्गत ही कर रहे, थोड़ा समझना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं कि धीरे धीरे आगे चलकर ऐसी स्थिति आएगी। इतनी सामग्री ही नहीं इकट्ठा होने देते राग द्वेष, सब बहाते रहते हैं। वही बात चलनी में गैया दुहै और दैव दोष को दे, हरि गुरु कहो न माने अपनो ही फल। जो हमारी वृत्ति अगर ये इस बात में फंसी रही बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एक बार कमर कस के इस शरीर को स्वाहा करो। स्वाहा क्या स्वाहा करना? आग में झोंक देना है? नहीं, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। तो क्या है? ये प्रभु की धरोहर है, प्रभु को दिया। अपना तो बड़ा सरस भाव है। तनुवांग मनोभीर, ये शरीर, ये मन, ये वाणी, अब जैसा भी है प्रभु के लिए समर्पित करते हैं। समर्पित करने पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं है कि मुझे ये भोगने की इच्छा, मुझे सूंघने की इच्छा, नहीं, अब तुम्हारा नहीं रह गया। चाहे इस पद्धति से मिटा दो, चाहे ज्ञान पद्धति से मिटा दो, शरीर राग मिटाने पर ही भगवत अनुराग प्रकट होता है। जैसे नाम जप है, ये कोई क्रिया नहीं है, ये त्रिगुणातीत सच्चिदानंद में प्रभु का जो नाम है, ये हमारा स्वरूप है। जो हमारी आत्मा है वही नाम है, वही धाम है, वही रूप है, वही लीला है। ये आत्मरति है, ये कोई क्रिया नहीं। ये त्रिगुणातीत है नाम, त्रिगुणातीत है धाम, त्रिगुणातीत है रूप, त्रिगुणातीत है लीला। जब आप इस शरीर को, जिसको मैं मान लिया है, इसको प्रिया प्रीतम की सेवा में गुरु आज्ञा से लगा देंगे तो आपको ये लगाना नहीं पड़ेगा अटकल कि मैं शरीर हूं कि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं क्या हूं, ये जानना नहीं पड़ेगा।
ये स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। और उपनिषदों में भी ऐसा ही वर्णन है कि ये जो आत्म तत्व है बहुत प्रवचन करने वाले की समझ में नहीं आता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया, बहुत बड़ा बुद्धिमान हो तो भी उसकी समझ में नहीं आएगा। बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाला है तो भी किसको समझ, बोले आत्मा जिसे वर्ण कर लेती है। तो हमारी आत्मा किशोरी महात्मानम स्वामिनी जी, और उन्होंने वर्ण कर लिया। मेरे अज्ञान जनित संबंध से युक्त शरीर सहित सब कुछ वर्ण कर लिया। अब हमें केवल इतनी बात समझनी है कि किसी भी दुख का लेस भी मेरे को छू नहीं सकता। आपने दुख को पकड़ा है तो दुख भोग रहे हो। आपने माने हुए दुख को सुख मान लिया है तो आप सुख का अनुभव करके दुखी हो रहे हो, क्योंकि ये सुख विश्राम वाला नहीं, ये और मिले और भोगूं और चाह पैदा करने वाला है। अगर आपने स्वीकृति श्री जी की कर ली है तो अपने आप आपको ये बोध हो जाएगा स्वरूप का, अपने आप शरीरों का राग छूटता चला जाएगा, चमत्कार प्रकट हो जाएगा। अब ये जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो हमारे शरीर धर्म को लेकर के बड़ी सी कठिनाइयां आती हैं। उसके लिए आवश्यक है समझना, तुम कभी नहीं मरने वाले हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, तुम किसी को नहीं मार सकते। हां, जो मरने वाला शरीर है वो मरेगा ही, तुमसे बचा नहीं सकते। फिर क्यों अपने कर्तव्य में ढीले पड़ रहे हो कि हमारा शरीर अस्वस्थ है, हमें ऐसा, हमें क्यों? मायाकृत स्वीकृति को बदलना है, हमें प्रभु के महाप्रेम में जाना है। ये सब हो गया, बहुत काल से भोग रहा हूं, इस मन की चाल में बहुत काल से फंसा हुआ हूं, अब नहीं, अब तो प्रियालाल के समीप जाना है। वो हमारे घर वाले हैं, वो हमारे प्राण प्यारे संबंधी हैं, नित्य संबंधी हैं, सनातन संबंधी हैं। ये तो कुछ वर्षों के संबंध होते हैं जिनके लिए हम अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो हमारा स्वरूप है, जो मैं है, ये कभी जन्मता नहीं, न मरता है, उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं। ये जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत अनादि है। इस शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। ये हमारा स्वरूप है। अब ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन अभी चींटी काटे तो पूरा एकाग्रता उसमें हो जाएगी। थोड़ा भी भय का अवसर आवे तो सब ज्ञान अंतर ध्यान हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मैं इस शरीर में लग गया। इस सब, अब आप सोचिए, आप जीवित हैं, मरे नहीं, पर आपके शरीर के किसी अंग को चेतना शून्य कर दिया गया तो काट दिया जाए तो नहीं समझ में आता। जब आपको ये बात समझ में आने लगेगी कि केवल चेतना का आरोप करने पर इसमें कष्ट हो रहा है, केवल चेतना का, जितना आप आरोप किए हुए हैं उतना ही। देखो, हम एक जीवित संत की दिनचर्या देखी, हमें वहां वाराणसी में पता चला कि आप जहां 80 घाट पे अपनी दिनचर्या करते हैं, यहीं एक संत रहते हैं। ऐसे दिव्य संत हैं कि 12 बजे रात्रि के निकलते हैं, तो घाट में ही रहते हैं। कभी हमने देखा नहीं, शायद 12 बजे मतलब 11, 12, 1 ऐसे 2-3 घंटे विश्राम में निकल जाते होंगे। उस समय वो आते होंगे। क्या था कि 80 घाट तो पूरा कच्चा था उस समय, तो 80 घाट और तुलसी घाट के बीच में एक दरार थी, और मतलब ज्यादा नहीं ऐसी, और इधर भी पत्थर लगे हुए थे, शेष ऐसे कच्चा।
और इधर तो पत्थर का घाट था ही तुलसीदास जी का, जहां वो लीला विहार हुआ।